कुछ वक्त पहले एक वेब सीरीज आई थी मनी हाइस्ट, जिसने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी। इसमें दिखाया गया था कि कैसे एक प्रोफेसर सबसे बड़ी लूट की साजिश बुनता है। न सिर्फ साजिश बुनता है, बल्कि वो पहले से ही ये तय कर लेता है कि लूट के बाद किसे क्या क्या करना है। वहां जुर्म का प्रोफेसर था तो यहाँ डाकू हसीना। आइए आज आपको बताता हूँ कि लुधियाना में हुई 8.5 करोड़ रुपए की चोरी की पूरी साजिश कैसे रची गई। एक जालसाज महिला जिसे खुद को वकील साहिबा कहलाने का शौक था, एक पेंटर, एक कारपेंटर, एक कैटरर, एक मजदूर, एक एसी मैकेनिक, एक ईंट भट्टे का मजदूर, तो बाकी कुछ और। पंजाब में हाल के दिनों में हुई सबसे बड़ी डकैती की वारदात में शामिल किरदारों की असलियत कुछ ऐसी ही है। ये न तो कोई पेशेवर अपराधी हैं और न ही कोई पुराने या छंटे हुए गैंगस्टर, बल्कि ये सभी के सभी या तो कर्ज में डूबे हुए लोग हैं या फिर रातों रात अमीर बनने के वो ख्वाहिशमंद जिन्हें उनकी जरूरतों और ख्वाहिशों ने एक साथ मिला दिया। और फिर तैयार हुई एक ऐसी साजिश जिसके सिरों को सुलझाती हुई खुद पुलिस भी हैरान रह गई। साजिश मोना, मनी और 9 करोड़ के हाइस्ट की। राते रात अमीर होने का सुपना जिहड़ा नौजवान गलतफहमी दे विच है, इन्हां दे परिवारां नूं जाके देखो ते उन्हां दे परिवार दे विच बहुत जिहड़े सोबर परिवार जिहड़े कह दो भी जिहड़े कि बहुत डाउन ट्रोडेड परिवार है, जिहड़े कि रोजी रोटी लई मतलब वो करदे आ। ये कहानी है पंजाब के सबसे बड़े और सबसे घनी आबादी वाले शहर लुधियाना की, जहां 10 जून की सुबह सामने आई एक खबर ने एक ही झटके में पूरे के पूरे पुलिस महकमे को झिंझोड़ कर रख दिया था। क्योंकि ये सुबह तकरीबन 9 करोड़ की डकैती की बड़ी खबर लेकर आई थी। असल में ये पंजाब के नौसिखिए अपराधियों का वो ऑपरेशन सीएमएस था, जिसमें 10 से 12 लोगों के एक गैंग ने बैंकों के लिए कैश ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वाली कंपनी सीएमएस को लूटने की प्लानिंग की और उसमें कामयाब हो गए। इनसाइड मनजिंदर मनी वालों उन्हें कह दिता सी, ये तां रात की गल की है, जो प्लान कर रहे सी। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਸ਼ ਸ਼ੈਡ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਜੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦਿਨੇ ਕਿਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਨਾ ਲਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ करके चले गए। सुबह के 7 बजते बजते लुधियाना पुलिस को इस डकैती की खबर मिली और इसी के साथ सभी के हाथ पांव फूल गए। सुबह जब 7 बजे पुलिस को पहली बार वारदात की खबर मिलती है तो उसके भी हाथ पांव फूल जाते हैं। वजह ये कि वारदात एक कैश ट्रांसपोर्ट करने वाली कंपनी में हुई थी और ऐसी किसी जगह पर डकैती का मतलब ही करोड़ों रुपए की लूट का था। ऐसे में पुलिस के लिए इस मामले को सुलझाना जितनी बड़ी चुनौती थी, डकैतों को गिरफ्तार कर सारा का सारा कैश रिकवर करना भी उसी चुनौती का हिस्सा था। चूंकि मामला बेहद बड़ा था, खबर मिलते ही खुद लुधियाना पुलिस के कमिश्नर मनदीप सिंह सिद्धू मौकाए वारदात पर पहुंचे। उन्होंने पूरे सीन ऑफ क्राइम का जायजा लिया, लेकिन हर रोज करोड़ों रुपए का कैश इधर उधर करने वाली सीएमएस कंपनी के इस दफ्तर में उन्हें सुरक्षा के लिहाज से जो लापरवाही नजर आई, उससे खुद कमिश्नर साहब भी हैरान रह गए। सब तो पहला जदों उत्थे जाके देखा गया तो कंपनी का जिहड़ा असीं हाल देखा गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਰ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਕਾਰਡ ਤੇ ਥੰਬ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਚੈਸਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੱਛੇ ਕੈਸ਼ ਚੈਸਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਰਟਰੇਜ ਲੋਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਾਰਟਰੇਜ ਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 2 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਐਮਐਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 5 ਜਾਣੇ, ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਕਸਟਰਾ, 2 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਤੇ 2 ਕੈਸ਼ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਤਾਰ ਕੱਟ ਕੇ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਲਾਈਟ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਸਰ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। शुरुआती छानबीन के दौरान पुलिस को यह पता चल गया कि तकरीबन 10 से 12 डकैतों का ये गैंग 2 हिस्सों में बंटकर इस दफ्तर पर धावा बोलने पहुंचा था। कुछ लोग दफ्तर के पिछले हिस्से की दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुए, जबकि कुछ सामने से आए। खास बात यह थी कि डकैती के दौरान बदमाशों ने पूरे दफ्तर में लगे तमाम सेंसर्स डीएक्टिवेट कर दिए, सीसीटीवी कैमरों के तार काट डाले और जाते जाते अपने साथ दफ्तर में लगे कैमरों का डीवीआर भी उठा ले गए। और तो और लूटपाट के बाद डकैत जिस कैश वैन से भागे उसके भी फ्लिकर्स ऑन थे, और ऐसा तभी मुमकिन था जब इस काम में कोई इनसाइडर हो, यानी कोई ऐसा शख्स शामिल हो जिसे सीएमएस की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी हो। एंटर होने तो बाद एक ਜਿਹੜੀ ਵੈਨ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਮਣੀ ਨੇ ਚਲਾਈ ਆਪ ਵੈਨ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਫਲਿੱਕਰ ਕਿਹਨੇ ਔਨ ਕਰਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਲਿੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੀ ਸੁੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ 2 ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ 125 ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲਿੱਕਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆ ਜਗਾਉਣੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹਨੇ ਵੈਨ ਨਾ ਚਲਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੰਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਪੇਟੀ ਢਾਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। हालांकि सीसीटीवी कैमरों के तार काटने के बावजूद पुलिस को पड़ोस के ही एक मकान से इस वारदात से जुड़ी पहली सीसीटीवी तस्वीर हाथ लगी। अब पुलिस को इस मामले की छानबीन के लिए एक एंगल मिल चुका था। पुलिस ने तफ्तीश के लिए मौका वारदात पर सारे एक्टिव नंबरों का डंप डाटा कलेक्ट किया, लेकिन ये जानकर हैरान रह गई कि सभी के सभी 10 डकैतों में से एक ने भी वारदात के वक्त अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया, और ये पुलिस के लिए एक और बड़ी चुनौती थी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੜਾ ਚੁਸਤ ਸੋਚਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ 10 ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਨਾਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਡੀਜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਡੀਜੀ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਉਸ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਜਾਂ 4 ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ।